हेलो एंड वेलकम बैक। तो टेंसेस की सीरीज को ही हम जारी करते हुए लेट्स मूव ऑन फर्दर टू सम एक्सरसाइजेस ऑन सिंपल पास्ट टेंस। तो ये पिछली बार जो हमने किया था, हमने पिछली बार सिंपल पास्ट टेंस के रूल्स किए थे to form different type of sentences, that is affirmative, negative and interrogative sentence. तो एक बारी थोड़ा सा इसके ऊपर रिवाइज करते हैं, ठीक है, and then we will move on to the exercises. So firstly we have, that is, if for making affirmative sentences हम हमारा सब्जेक्ट लेते हैं, सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, इट इज फॉर दैट we use the same rule. So subject plus your second form of verb. यहाँ पे second form of verb use होती है, ठीक है, like went, married, played. Okay, so these are all second form of verb और साथ में आपका आ जाता है subject, like सीमा went. अब go, went, gone, ये three forms of verb है go की. So go की second form of verb is went. So we have used went over here. नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमारा सब्जेक्ट अगेन सेम, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इट डजंट मैटर, वी यूज डिड नॉट, ठीक है। अब इसके साथ कैच ये है कि हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे यहाँ पे, नॉट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। यूजुअली हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो होता है वो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए ही यूज करते हैं, बट यहाँ पे हम सिंपल पास्ट टेंस में जब हमें नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी यहाँ पे यूज करते हैं। तो सेम रूल, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सो सीमा डिड नॉट गो, अब ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है इसलिए गो टू द मार्केट। नाउ इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यहाँ पे जो डिड आपका बीच में सब्जेक्ट के बाद आ रहा है, ये आपका सब्जेक्ट से पहले कर दिया, ठीक है। सो यहाँ पे डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है ऑब्जेक्ट, एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका क्वेश्चन मार्क। अगर हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो वो आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव में काउंट नहीं होता है। सो डिड सीमा गो टू मार्केट, डिड फिर सब्जेक्ट, गो अगेन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू द मार्केट, मार्केट इज योर ऑब्जेक्ट और ये आ गया आपका क्वेश्चन मार्क। सो फटाफट करके हम एक्सरसाइज पे मूव करेंगे क्योंकि हमारी रिवीजन हो गई है। So let's do a quick recap exercise and let's see ये हमें क्या कहती है। So in the exercise हमने क्या करना है? So instruction says fill in the blanks with the correct form of verb in the parenthesis. Parenthesis means the brackets. So yesterday, yesterday is used to depict past tense. So yesterday I dashed to the store. So यहाँ पे आपका वर्ब क्या दिया है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वॉक इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, पर हमने तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है, तो वॉक का सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज वॉक्ड। क्या आएगा? वॉक्ड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वॉक्ड। ओके, सो yesterday I walked to the store. Now she, साथ साथ में हम ये भी करते जाते हैं कौन सा टाइप ऑफ सब्जेक्ट है ताकि ये रिवीजन हो जाए। ऑल्दो इसके लिए हमें फर्क नहीं पड़ता पास्ट टेंस में कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, बट ये हमारी रिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स के लिए। सो शी इज योर सिंगुलर सब्जेक्ट। सो शी डैश नॉट ईट ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग। अब ये नेगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस है, मतलब कि उसने खाना नहीं क्या खाया। अब नेगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस का हम क्या रूल करते थे? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस योर नॉट और साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते थे और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे नॉट ईट लिखा है, ठीक है। अब नॉट ईट तो ठीक है, पर इसके साथ क्या लगाएंगे हम? इसके साथ हम डिड लगाएंगे। सो यहाँ पे आएगा शी डिड नॉट ईट ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग, ठीक है। अब इस सेंटेंस में दिस मॉर्निंग लिखा है, आप कंफ्यूज नहीं करना कि ये प्रेजेंट है कि पास्ट। अब दिस मॉर्निंग का मतलब है कि ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हो सकता है ये जो बात कर रहा है ये रात में बात कर रहा है या इवनिंग में बात कर रहा है, बट जो इवेंट बताया जा रहा है वो मॉर्निंग का है। सो सेम डे के इवेंट है, ठीक है। मॉर्निंग, देन यू हैव योर इवनिंग एंड देन यू हैव योर नाइट। तो ये तीनों एक ही दिन के आपके इवेंट्स हैं। सो अगर मैं नाइट में बता रही हूँ कि मॉर्निंग में मैंने खाना नहीं खाया, तो वो पास्ट टेंस में ही आएगा, ठीक है, नॉट इन द प्रेजेंट टेंस, ठीक है। जो एक्टिविटी अभी नहीं हो रही है वो सारी पास्ट टेंस में जाती है। नाउ दे डैश गो टू द बीच लास्ट वीकेंड। सो यहाँ पे ये है एफर्मेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस। अब एफर्मेटिव का क्या रूल था? सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि एक्टिविटी हुई है। सो सब्जेक्ट क्या है? दे इज योर प्लूरल सब्जेक्ट, और यहाँ पे आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दिया गया है, दैट इज गो। हमने इसको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज करना है, सो गो का सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज वेंट। सो दे वेंट टू द बीच लास्ट वीकेंड। अब ही क्या है? अगेन योर सिंगुलर सब्जेक्ट। सो ही डैश वॉच अ मूवी लास्ट नाइट। अगेन ये एफर्मेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस ही है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया। अब यहाँ पे वॉच आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, पर हमें सेकेंड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो वॉच का क्या आ जाएगा? वॉच्ड। ओके, ही वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट। वी कौन सा सब्जेक्ट है? वी इज योर प्लूरल सब्जेक्ट। अब मैं थोड़ा सा इंग्लिश में चेंज कर दूं, सॉरी रेड में चेंज कर दूं। वी नॉट प्ले सॉसर yesterday। अब नॉट प्ले मतलब नेगेटिव सेंटेंस है। अब नेगेटिव का रूल ऊपर लिखा है, सब्जेक्ट है, डिड नॉट है, डिड के साथ प्लस नॉट है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही आएगा, और आपका आ गया ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया है, यहाँ पे नॉट प्ले दैट इज योर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और नॉट आ गया, तो किसकी कमी है? डिड। सो क्या आएगा? वी डिड नॉट प्ले सॉसर yesterday। सेम। अब यहाँ पे देखिए, डिड यू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू क्या है? यू आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे डिड यू डैश सी दैट न्यू रेस्टोरेंट, या एक क्वेश्चन मार्क है, तो ये इंटेरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस है। अब इसका क्या रूल होता था इंटेरोगेटिव का? जो डिड सब्जेक्ट के बाद आता था नेगेटिव में, वो पहले आ जाएगा। डिड प्लस योर सब्जेक्ट प्लस योर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस योर ऑब्जेक्ट, और एंड में क्या लगाते थे हम? क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे डिड है, सब्जेक्ट भी दे दिया है। अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है यहाँ पे सी है, तो क्या ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है? यस, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। डिड यू सी दैट न्यू रेस्टोरेंट? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सी का फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सी ही है। अब अगेन माई पेरेंट्स, अब ये पेरेंट्स जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट है। माई पेरेंट्स डैश विजिट माई ग्रैंड मदर लास्ट मंथ। तो यहाँ पे ये एफर्मेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस है। तो एफर्मेटिव का रूल यहाँ पे हमने किया है, एफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे अगेन योर सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब करनी है। जो विजिट है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, जो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाएगा इसका क्या आ जाएगा? विजिटेड। तो यहाँ पे माई पेरेंट्स visited my grandmother last month. I is your plural subject. I dash not finish my homework on time. तो ये क्या है? नेगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस है, क्योंकि नॉट फिश आ गया। तो अगेन सेम वही सब्जेक्ट प्लस डिड आना था, डिड नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। यहाँ पे V1 सॉरी नॉट भी है और V1 भी दिया है, पर यहाँ पे डिड की कमी है। सो आई डिड नॉट फिनिश माई होमवर्क। सो आई थिंक काफी हद तक आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। ऑलमोस्ट सारे टाइप ऑफ सेंटेंसेस जो हैं उसका कवर हो चुके हैं रूल्स। सो क्विकली लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब अगेन रीराइट द सेंटेंसेस इन द नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। यहाँ पे इंटेरोगेटिव फॉर्म लिखा है। इनकेस अगर आपको नहीं दिख रहा, क्योंकि हो सकता है ये जो डायलॉग बॉक्स है उसके कारण ये हाइड हो गया, ठीक है, मैं इसको छोटा कर देती हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या करना है? हमने ये जो सेंटेंसेस है इनको रीराइट करके लिखना है। ठीक है, अब सबसे पहला ही फिनिश्ड हिज प्रोजेक्ट। यहाँ पे सबसे पहले तो सब्जेक्ट लगाओ, फिनिश्ड वर्ब है सेकेंड फॉर्म, प्रोजेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट। तो अब सिंपली नेगेटिव। अब नेगेटिव मतलब कि यहाँ पे क्या लगाना है हमने? डिड और नॉट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो क्या आएगा? सब्जेक्ट ही। ठीक है, ही यहाँ पे did not first form of verb of finished is finish. He did not finish his project. Okay, full stop. अब इंटेरोगेटिव है। ठीक है, इंटेरोगेटिव क्या कहता है? यहाँ पे अगर आप चाहते हो तो मैं फॉर्मूलाज लिख देती हूँ दोबारा। ठीक है, नेगेटिव ब्लैक से लिखते हैं, उसी में अच्छा लगता है, या फिर कोई और कलर उठाते हैं। let's take this one blue। ठीक है, सो अगर मुझे नेगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस बनाना है तो उसमें अगेन हम क्या लेते थे? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस योर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको okay.
साथ में क्या लिया हमने, ऑब्जेक्ट। दोबारा लिख लेते हैं, बहुत ही गंदा लिखा गया। आई थिंक ये कलर थोड़ा सा लाइट है, लेट मी चेंज द कलर क्विकली टू अ डार्क कलर। ब्लू ओनली, ब्लू ही अच्छा लग रहा है सबका। ठीक है। सो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इंटेरोगेटिव फटाफट लिखें। इंटेरोगेटिव में क्या करते थे हम, इंटेरोगेटिव में डिड पहले आएगा, डिड प्लस योर सब्जेक्ट प्लस योर, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आना था, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस योर ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो फटाफट करेंगे। अब इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट लिखिए ही, ठीक है, सॉरी डिड आना था पहले क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है। सो डिड, डिड ही, अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, फिनिश्ड का आगे क्या आएगा, फिनिश, डिड ही फिनिश हिज प्रोजेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है ना दोनों में, तो इसके लिए यहाँ पे क्या आ गया आपका, हमने फिनिश्ड का क्या बनाया, फिनिश। अब सेकंड, दे विजिटेड द म्यूजियम। अब नेगेटिव कैसे बनाएंगे, अब इसका ये आ गया सब्जेक्ट, विजिटेड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, म्यूजियम क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे, सिंपली सब्जेक्ट लिखिए दे प्लस डिड नॉट, डिड लगाओ, दे डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज विजिटेड का विजिट, दे डिड नॉट विजिट द म्यूजियम, सिंपल। अब इसी का इंटेरोगेटिव कैसे बनाना है, डिड लगाओ आगे, डिड सब्जेक्ट क्या है, दे, डिड दे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज विजिट, डिड दे विजिट द म्यूजियम, और एंड में लगाओ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे आ जाओ फटाफट। ठीक है, अब शी क्या है आपका सब्जेक्ट, स्टडीड सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, एग्जाम क्या है, ऑब्जेक्ट। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, सेम रूल्स। सो नेगेटिव में कैसे बनाते थे, सबसे पहले सब्जेक्ट शी डिड नॉट, सेकेंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब स्टडीड का आ जाएगा स्टडी, शी डिड नॉट स्टडी फॉर द एग्जाम, फुल स्टॉप। अब इंटेरोगेटिव में डिड लगाओ आगे, डिड शी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज स्टडी, डिड शी स्टडी फॉर द एग्जाम, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर, आई होप सो इट इज क्लियर। ओके, तो अब हम ये जो रूल्स हैं, क्या, वेट, कॉपी, और इसे अब हम नेक्स्ट स्लाइड में साथ में ही ले जाएंगे ताकि आपको यहाँ से पढ़ना इजी हो जाए। ठीक है, चलिए हम ये दोबारा लेके आ गए हैं। चलिए अब हम फटाफट जो एक्सरसाइज है उसे खत्म करेंगे। मुझे यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए ये आपके रूल्स आ गए थे, तो अब फिर से यहाँ पे we is your subject, watched second form of verb, gave is your object। ठीक है, अब नेगेटिव में कैसे करना है, सब्जेक्ट क्या है, we did not लगाएंगे, रूल तो ये कहता है ना सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, we did not। अब V2 क्या है आपका यहाँ पे, वॉच्ड, पर हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है जो कि आती है वॉच, वी डिड नॉट वॉच द गेम। ठीक है, ये आ गया आपका सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव में सेम, इंटेरोगेटिव में जो डिड बाद में था पहले लगाओ, डिड वी वॉच, क्योंकि सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है ना, प्लस वॉच द गेम, और साथ में लगाओ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। अब सेम, अब हम यहाँ पे भी वही चीज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आ गया, आई, सब्जेक्ट क्लीन्ड इज योर V2, रूम इज योर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आपका V2 क्या दिया है, क्लीन्ड,
क्या है? क्लीन. अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ क्लीन इज क्लीन, तो हमने यही यूज करना है. ठीक है. तो नेगेटिव में क्या है? नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो आई, नेगेटिव के साथ डिड नॉट. अब क्लीन का क्या आ जाएगा? क्लीन. आई डिड नॉट क्लीन माई रूम. ठीक है. इंटेरोगेटिव में क्या आएगा? डिड आई, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्लीन, माई रूम, एंड यू हैव योर क्वेश्चन मार्क. सो आई होप इट इज क्लियर. हमने तकरीबन काफी एक्सरसाइजेस कर लिए हैं जिसमें आई गेस हमें थोड़ा काफी क्लियर हो चुका है. वी हैव डन एटलीस्ट वन, हमने 1 2 3 4 5 सेंटेंसेस किए हैं, एंड ऑल्सो अ रिकैप एक्सरसाइज जिसके अंदर काफी कुछ एक्सप्लेन किया है, और ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस have been covered. So with this we are going to end this simple past tense जिसके अंदर हमने affirmative, negative और इंटेरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस किए, उसके बेस पे एक्सरसाइजेस किए. सो नेक्स्ट विल बी ऑफ आई गेस योर फ्यूचर टेंस, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस. ठीक है. और इसके बाद हम कंटिन्यूस वाली जो सीरीज है उसको कंटिन्यू करेंगे. सो सी यू, बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग. एंड इफ यू वांट टू गेट these PDFs, kindly comment in the comment section, either write PDF or you can write link. So मुझे समझ आ जाएगा and I'll curate or I'll make a प्रॉपर गूगल ड्राइव जिसके अंदर आपके ये सारा जितना भी हमने टेंसेस का रिटन वो कंपेयर करा है, ये आपको एक लिंक से ही सारा मिल जाए. ठीक है. सो सी यू, बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट स्टडी सेशन. टेक केयर.